हेलो बच्चों, हम लोग देख रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, जिसमें 3 केस पढ़ना था, तो मैंने 2 केस आप लोगों को पढ़ाया था। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अभी तक जो पढ़ चुके हैं, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट ए पॉइंट, एक बिंदु पर, ऑन द एक्सियल लाइन, ये एक्सियल लाइन इसको बोलते थे। तो ई एक्सियल इस प्रकार से आपको पढ़ाए थे कि यहाँ से O है और यहाँ से डिस्टेंस R लिए, यह जो डिस्टेंस है वह A था और यह A लिए, ठीक है। तो ई एक्सियल जो है वह कितना वैल्यू आता था? यह आता था 2kp/r³। यह है सो इक्वेशन 1 मान लिए कि ये पढ़े थे, 1 मान लिए या नहीं भी, इसको अभी हम बता रहे हैं कि ये पढ़े थे। और ये इसका डायरेक्शन क्या था? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई एक्सियल का जो डायरेक्शन था वो यही डायरेक्शन था। ई एक्सियल का डायरेक्शन भी क्या था? ये इसी ओर था। और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का भी डायरेक्शन यहाँ इस प्रकार से है, ऐसे माइनस से, मतलब इसका जो डायरेक्शन होगा वह एलोंग द डायरेक्शन ऑफ पी, मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन के एलोंग है। दूसरा क्या बताए थे? दूसरा बताए थे, मैं अगर यही इलेक्ट्रिक डायपोल ऐसे माइनस और प्लस ऐसे इस प्रकार से इलेक्ट्रिक डायपोल है और यहाँ सेंटर O है और यहाँ यह इस प्रकार से एक इक्वेटोरियल लाइन है, तो इस पर एट ए पॉइंट इतना मान लेते हैं कि यह एक कोई पॉइंट है जो एट ए डिस्टेंस कितना है, R है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आया था, वह यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आया था ई इक्वेटोरियल, ऐसे लिखे थे, इक्वेटोरियल इक्वल्स टू आया था क्या? यह आया था -P/r³। और इसका डायरेक्शन क्या था? अगर गौर से देखें तो ये डायरेक्शन था। हम लोग का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन माइनस से प्लस होता है, लेकिन ई इक्वेटोरियल का डायरेक्शन क्या है? ये ऐसे है और इसका डायरेक्शन ऐसे है। इसका मतलब क्या है? अपोजिट है ना, ये ऐसे। यहाँ माइनस का मतलब क्या हुआ? माइनस इधर दिखाए थे, तो माइनस ई कॉस थीटा माइनस ई कॉस थीटा, तो ये आया था। और ई क्या? अपोजिट टू द, ऐसे लिख सकते हैं, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ, किसके डायरेक्शन के अपोजिट? ऑफ पी। ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन है, सो ई इक्वेटोरियल का आया था। ई इक्वेटोरियल, ये ध्यान होगा आप लोगों को, ध्यान होगा कि ऐसे करके होगा। आपको जो नोट्स भेजी गई है उसमें जो आप लिखे होंगे वहाँ पर केवल अंतर यही होगा, माइनस के जगह 1/4πε0 लिखे हैं और यहाँ के जगह क्या लिखे हैं? 1/4πε0, ऐसे ही करके। लेकिन तीसरा, ये केस फर्स्ट था और ये केस सेकेंड था बच्चों। अब केस थर्ड हम लोग देखते हैं, जो अगर देखा जाए तो बोर्ड लेवल में ये प्रश्न अभी तक तो किसी बोर्ड में नहीं दिया गया है, बोर्ड लेवल का ये क्वेश्चन है नहीं। फिर भी कुछ बच्चे लोग जानना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आप थर्ड केस को भी सर नहीं बताए हैं, उसको बता देते तो अच्छा रहता है। तो अगर थर्ड केस पर ध्यान दें तो मतलब यह जो पॉइंट है, यह पॉइंट अभी इक्वेटोरियल पर है, यह पॉइंट जो एक्सियल पर है, अगर यह पॉइंट यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए, कहीं भी हो जाए, ठीक है, तब उसका हम लोग है सो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं। ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और अगर मतलब हम लोगों का वह जनरल केस है, जनरल केस क्यों कह रहे हैं? चूँकि जनरल केस मतलब अगर ये दोनों केस उसमें डाल दें तब भी वैल्यू ये अलग, मतलब डिस्कशन में देखेंगे कि ये दोनों वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग इसको ऐसे करके इंडिकेट करें ई एक्सियल, तो क्या हो जाएगा? 2kp/r³। आप लोग सोचिए क्यों। और यहाँ पर अगर ई इक्वेटोरियल ऐसे लिखें तो यह हो जाएगा kp/r³। ऐसा क्यों? सोच के देखिए,
चूँकि ये मैग्नीट्यूड में लिखा गया है इसीलिए वेक्टर का साइन को यहाँ नहीं दिए हैं। यहाँ भी देखिए ये दोनों, ये क्या है, वेक्टर फॉर्म में था, है ना। ये पहला, ये केस सेकेंड, यहाँ लिख देते हैं केस सेकेंड, और ये केस थर्ड पढ़ने जा रहे हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर केस थर्ड में क्या है, बड़ा ध्यान से देखेंगे। अगर हम लोग ऐसे करके लेते हैं कि एट एनी पॉइंट, कोई भी बिंदु पॉइंट ऑन द, एट एनी पॉइंट इन द स्पेस, ऐसे लिख दें, इन द स्पेस ऐसा इसलिए बोल रहे हैं, मतलब वो इक्वेटोरियल जो है वो ऐसे ना है। तो अगर यहाँ पर नहीं हो करके इस जगह नहीं, यहाँ रहे, यहाँ कहीं भी रहे तब, इसीलिए स्पेस भी लिख, एट एनी पॉइंट लिख दिए, इन द स्पेस लिख दिए, और वो जो पॉइंट है वह किस में, स्पेस में। तो सबसे पहले आप लोग ये जानिए कि स्पेस शब्द जहाँ पर आ गया या एट एनी पॉइंट, तो समझ जाइएगा कि वहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन होगा वहाँ पर है सो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पोलर कोऑर्डिनेट में हो जाते हैं। तो पोलर कोऑर्डिनेट कैसे देखते हैं कैसे नहीं वो देखेंगे। यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या कहते हैं, गौर से देखेंगे कि माइनस यहाँ Q, और अगर इसको हम लोग लेते हैं प्लस Q, लेते क्या है, ये तो होता ही है, यह ए बी एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी, और यह जो है यहाँ पर यह है सो ये सेंटर होता है O, और सेंटर O होता है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ डिस्टेंस A होता है, यहाँ से यहाँ A होता है, ये सभी कोई जानते हैं। ये थोड़ा सा बोर्ड में बन गया, ये इस प्रकार से बराबर बनाएंगे कि ये यहाँ से A हो, गौर से देखिए कि ऐसे करके लेते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वह ऐसे है, माइनस से प्लस P, ठीक है। अगर गौर से देखें कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट यहाँ पर अगर ई पॉइंट लेते हैं तो वो कहाँ से लेते हैं, सेंटर से लेते हैं आर इसमें। अगर यहाँ ऐसे इक्वेटोरियल लाइन पर लेते हैं तब भी सेंटर से लेते हैं आर पॉइंट पर, डिस्टेंस आर ही लेते हैं सेंटर से। तो यहाँ पर भी एनी पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ एक पॉइंट है सो एस है, एस है, यह है सो यहाँ पर से यह है सो आर डिस्टेंस पर है, कितना, आर डिस्टेंस पर है। ये डिस्टेंस कितना है, आर। वहाँ पर क्या था, यहाँ पर ऐसे करके दिखाए हैं, यहाँ ऐसे करके दिखाए है ना। तो यहाँ एंगल तो था नहीं, यहाँ एंगल देखेंगे तो एंगल 90 डिग्री, ये 90 डिग्री पर है, तब ना इक्वेटोरियल इसको बोल रहे हैं। और वहाँ पर लेते भी थे, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते थे, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ एक थीटा, ये आर है और यहाँ पर है सो ये थीटा, ये थीटा, ऐसे थीटा, ये क्या है, यह थीटा यहाँ से ही लेंगे, कहाँ से, ये थीटा जो बना रहा है, मान लेते हैं एक पॉइंट एस है जो एट ए डिस्टेंस आर है फ्रॉम सेंटर ओ से सेंटर आर डिस्टेंस पर है, ठीक है। और वह जो है विच मेक्स एन एंगल थीटा, थीटा है सो एंगल बनाता है, कौन, मेक्स बनाता है, कौन, यह आर डिस्टेंस, ठीक है। विद द डायरेक्शन ऑफ, विद द डायरेक्शन, ये डायरेक्शन है किसका, ये किसका डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट से यह थीटा एंगल बनाता है। ध्यान दीजिएगा, चूँकि न्यूमेरिकल में, छोटा छोटा न्यूमेरिकल में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के लिए अगर बोल दिया कि ये माइनस Q है और ये प्लस Q है, समथिंग कुछ वैल्यू दे दिया है, और यहाँ पर है सो R का वैल्यू 3 मीटर पर है, सो ई पॉइंट एस है ओ, और यहाँ से एंगल दे दिया हुआ है कि ये एंगल आपका है सो मान के चले कि 120 डिग्री, 120 डिग्री है। तो बच्चे यहाँ जो थीटा का वैल्यू 120 लगा देंगे और बना देंगे, नहीं, यहाँ गौर से देखिए, ये माइनस यहाँ और यहाँ प्लस है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये है, और यह जो थीटा अभी हम बोले वह क्या, कहाँ से बोले, डायरेक्शन ऑफ क्या, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, मतलब इसके डायरेक्शन से कितना एंगल बनेगा, इससे कितना बन रहा है, 60 ही ना। तो जब अभी इसका फॉर्मूला डेराइव करेंगे तो बच्चे ज़्यादातर गलती यही कर देते हैं कि इधर से अगर एंगल दे दिया है, ठीक है, तो वह है सो एंगल इधर से 120 डिग्री दिया हुआ फिगर में,
तो 120 डिग्री बैठा करके निकाल देते हैं, आंसर गलती आ जाता है। बच्चे लोग सोचते हैं हमारा गलती कैसे हुआ, लेकिन चूंकि वहाँ पर है सो डायरेक्शन ऑफ क्या इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट से एंगल थीटा बनाता है। मैं यहाँ पर समझ गए कि मतलब मिस्टेक्स यहाँ पर होगी आपका न्यूमेरिकल्स में अगर होंगे तो। अब आइए इसके बाद हम लोग है सो देखते हैं कि अभी हम बोले थे कि एट एनी पॉइंट इन द स्पेस का मतलब क्या हो गया कि एट एनी पॉइंट बोल दें मतलब उसको हम लोग विचार करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट से हम लोग इसको बनाते हैं। तो पोलर कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? पोलर कोऑर्डिनेट का मतलब यही होता है आर और थीटा। इसका मतलब क्या हुआ, गौर से देखिए, इसको ऐसे करके देखिए, ये आर ऐसे है आर और ये एंगल थीटा, यानी कि थीटा का वैल्यू जैसे जैसे कम करेंगे, ऐसे थीटा का वैल्यू कम करेंगे तो वह एक्सियल पॉइंट पर आ सकता है। देखिए एक्सियल आ जाएगा, और थीटा का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे क्या आ जाएगा, इक्वेटोरियल आ जाएगा। देखिए ये है, ये पॉइंट क्या है, इक्वेटोरियल है यहाँ से, तो ये 90 डिग्री पर आ जाएगा। तो देखिए एस यहाँ आ जाएगा यहाँ पर, तो उसके लिए निकालें। फिर ही मतलब हर एक पॉइंट ऐसे करके ऐसे देख रहे हैं कि हर एक पॉइंट पर वैसे ही बात करें, बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं तो उसका वैल्यू है सो क्या होगा कि इसके आर और थीटा के अनुसार बढ़ेगा। तो कहेंगे कि सर ये ऐसे बता दिए तो क्या ये मतलब कि इसको पोलर कोऑर्डिनेट का कहने का मतलब, तो पोलर फॉर्म में अगर हम लोग पोलर फॉर्म में अगर देखें तो यहाँ क्या आर और थीटा पर हम लोग को कंक्लूड करना पड़ेगा। तो यहाँ कितना मतलब कोऑर्डिनेट है, पोलर फॉर्म में कितने कोऑर्डिनेट होते हैं, 2, एक आर होता है डिस्टेंस और दूसरा क्या है थीटा एंगल, यहाँ एंगल और थीटा नहीं, एंगल और थीटा यही बोल रहे हैं यहाँ से यहाँ, और आर यह बोल रहे हैं। तो अगर गौर से देखिए कि अगर इसका ऐसे करके इस पॉइंट को छोटा कर दे, डिस्टेंस छोटा कर दे, इस पॉइंट पर निकलेगा, इसको यहाँ पर कर देती यहाँ निकलेगा, इसको बढ़ा दे तो ऊपर निकलेगा, मतलब सब जगह निकाल सकते हैं। मतलब ये पॉइंट छोटा बड़ा करेंगे तो फिर वो डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। ये ऐसे बड़ा बना दिया और ऐसे एंगल, तो यहाँ पॉइंट रख रहे हैं ऐसे देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये पॉइंट जो डिस्टेंस और यह थीटा, इससे हम स्पेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक्सप्लेन इसको कैसे करते हैं। तो इसको कितना कंपोनेंट में करते हैं, इसको कितना कंपोनेंट में, 2 कंपोनेंट में। इसीलिए चूंकि यहाँ पर हम लोगों के पास, ध्यान दीजिएगा जो हम बोल रहे हैं यही मेन पॉइंट है जो बोलने जा रहे हैं कि ये 2 कोऑर्डिनेट में है सो एक्सप्लेन किया जाता है। यही कारण है कि इसको भी हम लोग किसको, इलेक्ट्रिक डायपोल को 2 इलेक्ट्रिक डायपोल में तोड़ लेते हैं। अब 2 इलेक्ट्रिक डायपोल में कैसे तोड़ सकते हैं, तो गौर से देखिए, हम लोग यह जो है यह इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर मैथमेटिकल टूल्स आप लोग देखिएगा, मैथमेटिकल टूल्स कहाँ से बोल दिए, अभी हम अपलोड कर रहे हैं, अपलोड किया हुआ है वीडियो नंबर आप है सो मैथमेटिकल टूल्स का 6-7 देखिएगा, तो उसमें ये समझ में आएगा कि एक वेक्टर क्वांटिटी को 2 कंपोनेंट में कैसे तोड़ा जाता है। तो अगर गौर से देखेंगे तो यहाँ ऐसे P बोले ऐसे, और ये ऐसे करके है, ये P वेक्टर P है, ये थीटा है, तो ये कंपोनेंट क्या कहलाएगा। हम बताए हैं कि अगर यह A है और यह SO इस प्रकार से यहाँ पर ऐसे बताएं कि X है, Y है और यहाँ पर V है, और यहाँ अगर थीटा दिया हुआ है तो जो जिससे जुड़ा हुआ रहता है यह V है तो लिखेंगे V cos थीटा, और यहाँ अगर ये है तो ये लिखेंगे कितना, V sin थीटा। ये बताए हैं, मतलब जिससे एंगल नहीं रहता उसमें साइन लगाते हैं एंगल, और कैसे होता है वो उसके वीडियो नंबर 6 से पहले देखिएगा तो पता चल जाएगा ये कैसे टूटता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ये है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के साथ ही एंगल किससे के साथ जुटाइए, तो इसमें क्या टूटेगा, ये P है तो क्या लिखेंगे P, अब cos थीटा आएगा साइन थीटा तो जितना यहाँ पर जिसके साथ एंगल रहता है उसमें हम लोग cos लगाते हैं, तो ये लिखा जाएगा P cos थीटा। अब
साइन थीटा ये वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है, ध्यान दीजिए कि ये वर्टिकल कंपोनेंट जो होता है वह इस कंपोनेंट से जो टूटा है एंगल के साथ ये बीच में होता है। तो ऑलरेडी ये है इससे तोड़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट से तोड़ रहे हैं इससे, चूँकि वेक्टर क्वांटिटी यही है ना, इसमें चार्ज तो स्केलर क्वांटिटी होती है तो टूटेगा यही। तो यह जो P है वह है सो बीच में होगा। तो इसका मतलब ऐसे करके देंगे तो ये वर्टिकल कंपोनेंट ऐसे दिखेगा, तो ये चीज़ बीच में आ जाएगा। लेकिन वही चीज़ अगर नीचे ऐसे देंगे, ऐसे ऐसे, तो इससे ये 90 डिग्री बन जाएगा। लेकिन ये दोनों 90 होता है, ये जो टूटा हुआ कंपोनेंट है सो, तो ये कंपोनेंट ऐसे है तो इसका है सो परपेंडिकुलर कैसे खींचा जाएगा और ये बीच में आना चाहिए। तो ये ऐसे खींचेंगे, ऐसे अगर गौर से देखें ऐसे, तो देखिए ये जो कंपोनेंट आएगा ये वो क्या चीज़ में आ जाएगा 90 डिग्री ऐसे करके। तो ये कंपोनेंट क्या टूटेगा, ई पी कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा पी साइन थीटा। कहेंगे सर ये तो तोड़ दिए, लेकिन ये तोड़ दिए तो आप क्या ये बता सकते हैं कि ये एक डायपोल को जो तोड़ दिए दो डायपोल में, तो क्या ये दोनों जो डायपोल हुआ इन दोनों से एक सिंगल इसमें है सो आ जाएगा, एक सिंगल डायपोल के तरह ये बिहेव करेगा और वो कार्य करेगा। खुद से सोच के देखिए होगा कि नहीं। इन दोनों का एक रिजल्टेंट वेक्टर निकलता है ये भी, ऐसे भी साइन थीटा, तो ये तो रिजल्टेंट वेक्टर ना इंडिकेट करता है। तो ये एक है पी कॉस थीटा और ये पी साइन थीटा, इन दोनों का रिजल्टेंट है सो ये पी से इंडिकेट करेगा, ये पी से बीच से। अरे ये ऐसे है और ये ऐसे है, तो इसके लिए ये पैरेलल खींचेंगे तो ऐसे खींच देंगे ऐसे, और इसको यहाँ से ऐसे ऐसे मिला देंगे, है ना। ये पैरेलल थोड़ा खींचेंगे पैरेलल तो दिख जाएगा, अगर स्केल ठीक से खींचेंगे ऐसे करके तो यहाँ पर से ई मिल जाएगा इसमें। तो ई क्या हो जाएगा पी कॉस थीटा। आई देखिए रिजल्टेंट नहीं दिखेगा, तो दिखेगा वही, लेकिन वो देखने का केवल फर्क है। तो मैंने क्या बोला कि अगर ये पैरेलल कर दिए और इसका रिजल्टेंट वेक्टर ऐसे ये हुआ एक और ये दूसरा हुआ और इसको ऐसे मिला दिए तो तीसरा रिजल्टेंट वेक्टर हुआ। तो इसी में ना सिंगल को दिखाएं, तो वही ना सवाल है कि दो तोड़ दिए तो क्या ये दोनों डायपोल एक सिंगल डायपोल के जैसा बिहेव करेगा। तो चूंकि इसी डायपोल से तोड़ा गया है इसीलिए इसके लिए क्या सिंगल डायपोल के जैसा बिहेव करेगा। इसके लिए क्या हर क्वेश्चन में इस प्रकार से हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब गौर से देखा जाए, गौर से देखें तो यहाँ पर हम लोगों को क्या मिलता है सो देखते हैं। इसका मतलब क्या है कि इस इलेक्ट्रिक डायपोल का, इस डायपोल का हम लोग दो डायपोल में इसको और इसको तोड़ दिए, मतलब इन दोनों डायपोल के लिए भी सेम वही फॉर्मूला लागू होगा जो इस डायपोल के लिए था। कहने का मतलब क्या कि अगर हम लोग ई एक्सियल, इसके लिए ई एक्सियल निकालते थे तो P रहता था, तो क्या लिखाता था 2kp/r³। जब ये नहीं था, ये P cos थीटा P sin थीटा नहीं था, तो यही ना एक्सियल के लिए आता था। लेकिन अगर यह जब आ गया तो हम लोग क्या देखेंगे, यह जब आ गया तो हम लोग ये देखेंगे ना कि ये है सो एक्सियल में कैसे लिखाएगा। तो एक्सियल में कौन आएगा, हमने क्या कहा एक्सियल में कैसे दिखाएगा, तो एक्सियल में कौन आएगा P cos थीटा आएगा कि P sin थीटा आएगा। तो हम लोग जो पॉइंट लिए, यह एस पॉइंट लिए, उसमें गौर से देखिए ये P cos थीटा जो है, P cos थीटा वह एक्सियल है या नहीं है। अगर थीटा का मान 0 कर दीजिए ऐसे करके, तो यह है सो इस पॉइंट को यहाँ पर ऐसे कर दिए थी एक्सिस में हो जाएगा। और ये एक्सियल पर है, गौर से देखिए कि ये एक्सियल पर है कि नहीं। ये डिस्टेंस r के साथ ये है, ठीक है। तो यह है सो इस पर ही है, तो ये इसी पर है, तो यह क्या हो जाएगा एक्सियल पर हो जाएगा। और यह है सो क्या हो जाएगा, ये एक्सियल है तो ये इस पर देखिए परपेंडिकुलर है ऐसे, तो ये इक्वेटोरियल पर हो जाएगा। ये पॉइंट है सो इसके लिए क्या, यह पॉइंट इसके लिए देखिए ये 90 डिग्री नहीं होगा,
यह पॉइंट, ये 90 डिग्री ही तो बन रहा है। और यहाँ पर यह पॉइंट ठीक है, इसके लिए क्या बन रहा है, देखिए ये पॉइंट इसके लिए क्या बन रहा है, पी कॉस इसी एक्सिस में है नहीं, तो ई हो गया एक्सियल के लिए, पी कॉस थीटा क्या हो गया, एक्सिस में होगा एक्सियल के लिए, और पी साइन थीटा क्या हो जाएगा, पी साइन थीटा जो है वह है सो हो जाएगा इस पॉइंट के लिए, इक्वेटोरियल के लिए। तो हाँ, यह एट एनी पॉइंट जो है वह दो कंपोनेंट पी कॉस थीटा और पी साइन थीटा के लिए टूटेगा। पी कॉस थीटा जो लाइज करेगा एक्सियल पॉइंट पर, और पी साइन थीटा लाई करेगा इक्वेटोरियल लाइन पर, ये एक्सियल लाइन पर और ये इक्वेटोरियल पर। तो हम यहाँ जो बोल रहे थे इससे पहले कह रहे थे कि जब P था तो एक्सियल के लिए क्या लिखे, P लिखे। जब P cos थीटा है तो एक्सियल के लिए क्या लिखेंगे, एक्सियल के लिए लिख देंगे P cos थीटा। जब P था तो एक्सियल के लिए P केवल आया, लेकिन इसी एक्सियल में अब P के जगह क्या आ गया, P cos थीटा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P cos थीटा, तो वैल्यू ये आएगा। तो यह इक्वेशन 1 मान लेंगे। और ये ऐसे करके गौर से देखिए, ये ऐसे करके 90 डिग्री पर, ये जो है इस पर 90 डिग्री है, यहाँ भी देखिए यह जो है इस पर 90 डिग्री है, ऐसे था 90 डिग्री। तो यहाँ पर एक पॉइंट लेते थे ऐसे, ध्यान आया, तो यहाँ पर भी तो ऐसे ही हुआ, यह एस पॉइंट हुआ और यह इस पर है सो ऐसे करके ऐसे 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री पर है तो यह इक्वेटोरियल के लिए क्या लिखा जाएगा, के पी, इक्वेटोरियल के लिए क्या लिखाएगा, साइन थीटा। यह इक्वेशन नंबर 2। तो अब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, बड़ा सोचने वाला बात है कि इन दोनों का रिजल्टेंट एस पॉइंट पर क्या होगा। अब तो हम लोग तोड़ करके ऐसे बना रहे हैं। तो अगर गौर से देखिए तो अब इस पर डायरेक्शन पा रहा है, इसका अगर चाहे तो ऐसे निकाल करके और इसको मिला दें और रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, तब भी निकल जाए, तब भी कोई दिक्कत नहीं, एस पॉइंट यहाँ कर दिए। लेकिन हम इसी पॉइंट पर कैसे डायरेक्शन को दिखाएंगे, हम यहाँ तो डायरेक्शन लाएंगे नहीं, प्रश्न तो अभी यहाँ पर है ना, एट एनी पॉइंट पर ना, यहाँ कैसे है, गौर से देखिए। जब एक्सियल था तब उसका डायरेक्शन कहाँ आता था, एलोंग द डायरेक्शन ऑफ पी। तो पी कॉस थीटा का डायरेक्शन क्या है, ये है, गौर से देखिए, पी कॉस थीटा का डायरेक्शन तो यह ना है, तो इसके लिए डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे होगा, तो ई लिखा देगा, ई एक्सियल ऐसे लिखाएगा। और इक्वेटोरियल में क्या होता है, जो डायरेक्शन होता है क्या, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का, उसका अपोजिट होता है, यही बताएं। तो मतलब जहाँ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इधर जा रहा है, ओ ऐसे इसके लिए बात कर रहे हैं, ये तो इसके लिए हो चुका। तो अगर इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऐसे करके गौर से देखिए, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पी साइन थीटा ना लिए, और इसके लिए दो डायपोल तोड़े तो उसका एक्सियल के लिए पी कॉस थीटा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट लिए, और इसके लिए क्या लिए, पी साइन थीटा लिए। तो इसके लिए ये डायरेक्शन ई है, देखिए एरो का साइन इधर ना है ऐसे, तो यहाँ पर क्या है, ई जो डायरेक्शन था इसका अपोजिट आया, तो ऐसे करके जो डायरेक्शन है ऐसे जाएगा अपोजिट, ई इक्वेटोरियल। बहुत ही आसान है, केवल इमेजिन और उसको सोचना पड़ेगा। ऐसे करके अगर सोच दिए दोनों, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा। तो देखिए अभी ऐसे और ऐसे था, तो रिजल्टेंट क्या कर रहे थे, यहाँ से ऐसे खींच दे रहे थे, तो ये दोनों जब ऐसे है तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है ना। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी बताएं कितना है, 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री थी। ये इसका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ऐसे करके खींच दिए। अब यहाँ दिख नहीं रहा होगा, ऐसे करके ऐसे खींच दिए, तो ई इक्वेटोरियल हो गया, और ई है सो ई एक्सियल हो गया। तो रिजल्टेंट कहाँ से निकलेगा, ऐसे करके निकलेगा, ऐसे। तो ई हो जाएगा ई रिजल्टेंट एट एस, या एस जो है ये यहाँ लिख दिए। तो ई रिजल्टेंट के लिए फॉर्मूला क्या बताएं, तो वीडियो नंबर 8 में मैथमेटिकल टूल्स में देखिएगा, बहुत अच्छा से कोशिश किए हैं बताने का। तो ई आर बराबर जो होगा वो लिखाएगा, ई आर बराबर
C बराबर हम लोग जानते हैं रिजल्टेंट वेक्टर बिटवीन टू वेक्टर्स का C बराबर जानते हैं रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और C से कॉस थीटा। C इक्वल टू C किसके बाद आता है A और B, तो लिख दिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ तक हो गया। और C का मतलब क्या, कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। यहाँ दो वेक्टर कौन था, P कॉस थीटा P साइन थीटा। अब यहाँ नहीं देखना है, अब यहाँ देखना है E इक्वेटोरियल और E एक्सियल। तो यहाँ पर क्या लिखाएगा, E रिजल्टेंट इक्वल्स टू हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, रूट अंडर E एक्सियल, एक्सियल को ऐसे करके ए एक्स एक्सियल लिख दिए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह कितना है E इक्वेटोरियल का स्क्वायर प्लस 2 ए की जगह E एक्सियल इंटू बी की जगह क्या E इक्वेटोरियल कॉस की जगह कॉस थीटा। इन दोनों के बीच एंगल कितना है, ये E इक्वेटोरियल है और ये, तो इन दोनों के बीच 90 डिग्री है। कॉस यहाँ क्या हो जाएगा 90। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम यहाँ वेक्टर ऐसे लिखेंगे तो ठीक है, लेकिन रिजल्टेंट लिख रहे हैं इसीलिए केवल वेक्टर नहीं देंगे। तो वेक्टर नहीं देंगे ई आर, वेक्टर नहीं देंगे तो यहाँ पर क्या है, ई एक्सियल का वैल्यू क्या है, ये वाला नहीं लिख करके वेक्टर के टर्म में ये लिखेंगे। तो कहेंगे सर यहाँ कॉस है यहाँ नहीं है, तो यहाँ हम है सो उसमें कंपेयर करके बताए थे कि एक्सियल के लिए जब P था तो P लिखते हैं, लेकिन यहाँ P कॉस थीटा इसीलिए P की जगह P कॉस थीटा लिख देंगे, है ना। और यहाँ वेक्टर का साइन हटा देंगे, यानी प्लस माइनस हट जाएगा। सर यहाँ तो केवल प्लस है, यहाँ तो था ना प्लस माइनस, तो यहाँ केवल प्लस लिए। तो इसीलिए ई एक्सियल का वैल्यू कितना है 2kp कॉस थीटा बाय आर क्यू का होल स्क्वायर प्लस, हम जो नोट्स भेजे हैं उसमें माइनस लिख करके भेजे हैं, चूँकि हम वेक्टर फॉर्म में लिखे हैं, लेकिन यहाँ हम अभी बतला रहे हैं वो मैग्नीट्यूड, इसीलिए यहाँ भी प्लस लिए और यहाँ भी प्लस ले रहे हैं। प्लस मतलब ये वाला वैल्यू ई इक्वेटोरियल का वैल्यू kp बाय आर क्यूब साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस, देखिए कॉस 90 है, कॉस 90 का मान 0 इंटू इतना सब आएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बोर्ड का में जगह नहीं है इसलिए ऐसे करके लिख दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे अगर देखेंगे ये, अगर आप समझ गए कि ये कैसे लिखे, अगर जिसको कहेंगे नहीं सर लिख दीजिए, लिख देते हैं। 2 एक्सियल के लिए क्या हो जाएगा 2kp कॉस थीटा बाय आर क्यूब इंटू ई इक्वेटोरियल के लिए क्या हो जाएगा kp बाय आर क्यूब इंटू साइन थीटा। कहेंगे सर यहाँ थीटा का मान नहीं बैठा रहे, बैठाएंगे, अब बैठाएंगे। कहेंगे कि सर बैठाएंगे कि नहीं, थीटा कॉस थीटा, थीटा यहाँ पर तो ई ना है, तो यहाँ पर थीटा के लिए 90 डिग्री ले लिए और यहाँ थीटा के लिए थीटा ई दिखाए हैं, तो सर यहाँ थीटा के जगह दूसरा चीज़ लिखते, चूँकि ये एंगल और ये एंगल अलग है ना सर। तो आप लोग समझ गए ना कि यहाँ पर जो एंगल है या थीटा इसके टर्म में तोड़े थे P कॉस थीटा तब आया था, इसलिए इसमें हम 90 डिग्री नहीं बैठा सकते। लेकिन यहाँ पर कॉस 90 का मान कितना होगा 0, तो 90 क्यों लिए, चूँकि ये इन दोनों के ई एक्सियल और ई इक्वेटोरियल के बीच 90 डिग्री था, इसीलिए ये लिए। और वो एंगल इसके ए बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल होता है। यहाँ वेक्टर ए क्या है ई एक्सियल और यहाँ वेक्टर बी क्या है ई इक्वेटोरियल, उन दोनों के बीच एंगल क्या है ई, ये है, तो इसीलिए 90 लिए थे। लेकिन यहाँ जो ये थीटा है ये किसके कारण लिखे हैं, ये इस थीटा के कारण। ठीक है, तो इसलिए यहाँ 90 डिग्री इन दो जगह नहीं बैठाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पूरा कंप्लीट है सो 0 हो जाएगा। तो अगर आप लोग है सो इसको पॉज करके लिख ले, एक बार यहाँ तक 2 बार समझ ले कि क्या है क्या नहीं, उसके बाद यहाँ हम मिटा देते हैं। बोर्ड तो हाथ में यहाँ पर है, हाथ में ही है, डस्टर था और हम इधर उधर देख रहे हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये तो 0 हो जाएगा। ई आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई आर इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट क्या हो जाएगा रूट अंडर। देखिए नीचे क्लास में ऐसे समझेंगे तो ठीक है, ये यहाँ का भी स्क्वायर यहाँ का हम लिख देते हैं,
4k² p स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और आप देखिए कि ऐसा क्यों हुआ, ये इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर लिख दिए, आर क्यूब का स्क्वायर तो r6 हो जाएगा। ये यहाँ भी आएगा तो 2 तिया 6 हो जाएगा, ये नहीं कि 3 तिया 9, ये यहाँ नीचे आएगा 2, तो ये तो मल्टीप्लाई ना होता है, इसीलिए ध्यान दीजिएगा कि ऊपर वाला का ऊपर उसका नीचे का नीचे, ऊपर वाला का भी स्क्वायर कर दिए, नीचे वाला का भी स्क्वायर कर दिए, और ये क्या हो जाएगा प्लस, ये उसी प्रकार से ऊपर वाला का स्क्वायर और यहाँ नीचे वाला का क्या हो जाएगा k स्क्वायर p स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय r का पावर 6 प्लस क्या 0, ये सब तो 0 हो गया। तो r ई आर इक्वल्स टू, गौर से देखिए रूट अंडर, यहाँ गौर से देखिए k स्क्वायर p स्क्वायर k स्क्वायर p स्क्वायर ले लिए कॉमन, k स्क्वायर p स्क्वायर कॉमन ले लिए, r का पावर 6 कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचा बच्चों, यहाँ बचा 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। गौर से देखिए k स्क्वायर p स्क्वायर बाय r6, ये यहाँ से निकल गया ऐसे 4 कॉस स्क्वायर थीटा k स्क्वायर p स्क्वायर r6 यहाँ, तो ये बच गया। तो और यह क्या हो जाएगा ई आर इक्वल्स टू k स्क्वायर का मत बाहर आ जाएगा स्क्वायर, चूँकि यहाँ इंटू में है ना, तो ये k बाहर आ जाएगा, p बाहर आ जाएगा, यहाँ 6 है तो 3 बाहर हो जाएगा, रूट अंडर। अब यहाँ क्या बचा 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो और ई आर बराबर क्या आ जाएगा के पी बाय आर क्यूब, इतना भी छोड़ सकते हैं लेकिन थोड़ा और बढ़ा देते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ देखिए 4 कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कहिएगा सर ऐसा क्यों किए, अरे 4 को लिख सकते हैं 3 प्लस 1, तो ये 4 कॉस स्क्वायर थीटा था, 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कुछ दिखा, ओ हाँ, यहाँ पर इन दोनों का वैल्यू कितना होता है 1, तो थोड़ा छोटा हो जाएगा, इसीलिए यह क्या हो जाएगा ई आर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इक्वल्स टू के पी बाय आर क्यूब रूट अंडर 3 कॉस स्क्वायर थीटा, और इन दोनों के जगह इसका वैल्यू टोटल कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का 1। तो यह क्या आया, यह एक एक्सप्रेशन आया, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, एक इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण एट एनी पॉइंट, एट कोई भी पॉइंट इन द स्पेस, यह स्पेस में। तो यह है सो एक्सप्रेशन आया, ये वैल्यू आया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यही फिगर से हम लोग देखेंगे कि थीटा का मान, अगर हम लोग है सो थीटा का मान ऐसे करके 90 डिग्री कर दे, 90 डिग्री, तो इसका मतलब ये एस है सो इक्वेटोरियल ऐसे दिखेगा, तो क्या इक्वेटोरियल का जो वैल्यू है सो आता है इसमें। और अगर इस थीटा का वैल्यू ऐसे करके पूरा 0 कर दे, इसका मतलब यह एस जो है वह कहाँ आ जाएगा, यहाँ यानी एक्सियल लाइन पर। तो क्या एक्सियल लाइन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाले थे वह क्या है सो आ जाता है, अगर हाँ आ जाता है तो इसका मतलब आप जो है ये निकाले हैं एक्सप्रेशन वो सही है, और ये जनरल इक्वेशन है सो एक्सप्रेशन आपका होता है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी पॉइंट पर या स्पेस पे। नेक्स्ट वीडियो में इस पर डिस्कशन है सो देखेंगे। थैंक यू।